Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today we are learn about tenses. So let me start now. What is the tenses? There are three parts of tense. First one is present tense, second one past tense and third one is future tense. टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के हर एक पार्ट के चार पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डज और डू का यूज़ होता है, जैसे ता हूँ और ती है, जैसे करता हूँ, करती है। इसके लिए आई के साथ में डू और डस का यूज़ होगा। उसके बाद कंटिन्यूअस के अंदर जैसे कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं इज़ एम आर का यूज़ होगा, जैसे ही इज़ रनिंग, आई एम गोइंग, वी आर वॉकिंग, इस तरह से। अब आते हैं परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन का यूज़ होता है। आइए फिर हम पास्ट सिंपल टेंस पर आते हैं। इसके अंदर डिड का यूज़ होता है, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो उसके साथ डिड का ही यूज़ होगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वॉज और वेयर का यूज़ होगा। आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा और अदर के साथ में वेयर यूज़ होगा। उसके बाद परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज़ होगा। उसके बाद आते हैं थर्ड फ्यूचर सिंपल टेंस में। यहाँ पर विल का यूज़ होगा, कंटिन्यूअस में विल भी यूज़ होगा, परफेक्ट टेंस में विल हैव यूज़ होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन यूज़ होगा। आइए आगे चलकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का किस तरह से यूज़ होगा। इज़, वॉज, हैज़, डज जो है ही, शी, इट और नेम के साथ इस्तेमाल होता है इसका। आर, वेयर, हैव, डू का यूज़ आई, वी, यू और दे के साथ होगा। और इसी तरह से दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर यानी ही, शी, इट, नेम या आई, वी, यू, दे के साथ में हैड, डिड और विल का यूज़ होगा। इसको एग्जांपल्स के साथ में मैं अब आगे समझाऊंगी आपको कि हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर जो आप सामने देख रहे हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके अंदर ता है, ते है, ती है। जहाँ पर हिंदी में ये लफ्ज़ आते हैं ऐसा जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, जैसे खाता है, जाते हैं, आती है, ये तमाम। इसके बाद कंटिन्यूअस जो है, आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, इसलिए इसके अंदर रहा है, रहे हैं यूज़ होता है। जहाँ पर जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं आते हैं वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला कहलाता है। उसके बाद परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे हम। उसके अंदर जुमले के लास्ट में चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, यानी काम मुकम्मल हो चुका है, काम जो है ख़त्म हो चुका है, उसे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रहा है, से रही है। जुमले के आखिर में जब ये लफ्ज़ आते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। आइए अब अगला हम टेंस देखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। इसके अंदर ली, दी, लिया, दिया, यानी काम जो है वो हो चुका है लेकिन सिंपल है। ऐसे जुमलों को पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूअस देखेंगे। उसके अंदर रहा था, रहे थे, ये यूज़ होता है। थर्ड है परफेक्ट, चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा था, से रही थी। उसके बाद फ्यूचर टेंस देखेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस में गा, गे, गी, मतलब आने वाले वक्त के अंदर जो काम होता है, जुमले के आखिर में अगर गा, गे, गी आता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। उसके बाद रहा होगा, रहे होगे, ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये तमाम लफ्ज़ आते हैं।
उसके बाद परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर चुका होगा, लिया होगा, ये लफ्ज़ आते हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर से रहा होगा, से रही होगी। आइए हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में बता रहा है कि मैं जाता हूँ, यानी आई गो। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर सिंपली सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। चाहे जो कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या नेम, इसके साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही है। उसके बाद है पास्ट सिंपल टेंस का हम देखेंगे। इसके अंदर पहला जुमला है मैं जाता था, मैं गया, आई वेंट। यहाँ पर भी सिंपल जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट है यानी गुजर चुका है, इसलिए वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस में देखेंगे मैं जाऊंगा, यानी फ्यूचर में आने वाले मुस्तकबिल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है आई विल गो, यानी विल का विल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, लेकिन आई के साथ में हमेशा विल का ही यूज़ होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। हमेशा ये याद रहे कि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। सिंपल में, सिंपल वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो हमने पहला सेंटेंस देखे, वो आता है। सेकंड है वो आता है और थर्ड है वो आएगा। सेकंड है वो आता था और थर्ड है वो आएगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं जा रहा हूँ, इसकी पहली मिसाल है। तो हमेशा इसके अंदर देखिए आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी लगेगा, क्योंकि वर्ब जो है कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए जारी है, काम जारी है, इसलिए यहाँ पर हर वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। और हमेशा याद रहे कि आई के साथ एम का यूज़ होगा, यू, वी, दे के साथ में आर का यूज़ होगा, ही, शी, इट या कोई भी नेम रहने दो, इसके साथ इज़ का यूज़ होगा। ये हमेशा बात याद रहे। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। उसके बाद देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्म में, यानी तीनों टेंसेस के अंदर कंटिन्यूस है, काम जारी है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी का यूज़ होगा। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं। इसकी मिसाल है मैं जा रहा था, यानी आई वॉज गोइंग। यहाँ पर आई के साथ वॉज का यूज़ होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। यू, वी, दे के साथ वेयर एंड ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज का यूज़। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर है। इसके अंदर जुमला है मैं जा रहा होगा, यानी आई विल बी गोइंग। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल होगा। हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर विल बी का यूज़ होगा। उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है, पहले काम जारी था, अब मुकम्मल हो चुका है। पहला एग्ज़ाम्पल है मैं जा चुका हूँ, यानी काम हो गया, इसलिए आई हैव गॉन, वो जा चुकी है। शी हैज़ गॉन, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट चेंज होने पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा चेंज हो जाता है। आई, यू, वी, दे के साथ हैव यूज़ होगा और ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट यानी आई के साथ में यहाँ पर हैड का यूज़ होगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन, यहाँ पर विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आई के साथ में। अब हम इन तीनों टेंस के 3 जुमले देखेंगे। सबसे पहले
प्रेजेंट का देखेंगे, मैं खा चुका हूँ। सेकंड, पास्ट का, मैं खा चुका था। थर्ड, फ्यूचर का, मैं खा चुका होऊंगा। ये 3 जुमले हम तीनों टेंस के देख चुके हैं। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की मिसालें देखेंगे। सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहली मिसाल है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट के साथ में हैव बिन इस्तेमाल होगा और वर्ब के फर्स्ट पोजीशन के साथ में आईएनजी यूज़ होगा। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जैसे पहले फॉर्म में भी सब्जेक्ट चेंज होता है, तो ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आई, यू, वी, दे के साथ में हैव लगेगा और ही, शी, इट और नेम के साथ में हैज़ लगेगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आई सब्जेक्ट के साथ में हैड बिन यूज़ हुआ है और साथ ही साथ जो है वर्ब की फ़र्स्ट पोजीशन के साथ में आईएनजी लगा है। इतनी बात याद रहे हमेशा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बीन का यूज़ होता ही होता है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा, यानी आई विल हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज़ हुआ है और बीन लगा है और वर्ब की फ़र्स्ट पोजीशन के साथ में आईएनजी यूज़ होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर 3 जुमले देखे। अब हम और 3 जुमले देखेंगे कि फ़र्स्ट है, मैं सुबह से खा रहा हूँ। सेकंड है पास्ट का, मैं सुबह से खा रहा था। और थर्ड फ्यूचर का है, मैं सुबह से खा रहा होगा, ये फ्यूचर का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।